जय मसीह के साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप सभी वीडियो देखने वालों पर होती रहे। आमीन। हमारा आज का विषय है यीशु मसीह की महायाजकी प्रार्थना। तो दोस्तों, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह द्वारा स्वयं की गई, जिसे स्वयं यीशु मसीह ने किया। हम इस प्रार्थना को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग स्वयं के लिए, अपने लिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की। दूसरा भाग अपने चेलों के लिए, और तीसरा भाग उन तमाम विश्वासियों के लिए, या हम यूं कहें कि हम सब के लिए। महायाजकी प्रार्थना का अर्थ है कि महायाजक द्वारा की गई प्रार्थना। जी हाँ, यीशु मसीह हम तमाम लोगों के लिए जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं महायाजक हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को लेकर परमपिता परमेश्वर से हमारे लिए विनती करते हैं। आइए हम इब्रानियों की किताब अध्याय 4 उसका 14 से 16 वचन तक पढ़ें। द बुक ऑफ हिब्रू, द चैप्टर 4 एंड द वर्स 14 to 16। यहाँ लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही आप बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वे अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन। इब्रानियों की किताब अध्याय 5 और उसके 6 वचन में यहाँ लिखा है, इस प्रकार वे दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकी सिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। जी हाँ, ये वचन हमें बताते हैं कि यीशु मसीह हम तमाम लोगों के लिए महायाजक हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को लेकर, हमारे निवेदनों को लेकर परमेश्वर से विनती करते हैं। जितने यीशु मसीह की बलिदान पे या उसके लहू पे यकीन करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह महायाजक है। यूहन्ना की किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17 अध्याय 17 चैप्टर में ये महायाजकी प्रार्थना वर्णित है, जो यीशु मसीह ने स्वयं की। लिखा है वचन 1 से 5 तक, यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तूने उन्हें दिया है उन सबको वे अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ये प्रार्थना का वो भाग है जो यीशु मसीह ने स्वयं अपने लिए की। अब वचन 6 से 18 तक यीशु मसीह अपने चेलों के लिए पिता से प्रार्थना करते हैं। जहाँ लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वे सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिया, और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ, और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु
उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, और जो तेरा है वह मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की, और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। अब इस प्रार्थना का तीसरा भाग, जो सभी विश्वासियों के लिए, मेरे और आपके लिए है, जो यीशु मसीह परम पिता से करते हैं, जहाँ लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वे महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वे उनमें रहे और मैं उनमें रहूँ। आमीन। सो दोस्तों, ये यीशु मसीह द्वारा की गई महायाजकी प्रार्थना थी, जो आज भी कायम है, जिसका असर हमें आज भी देखने को मिलता है। दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अधिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।